हेलो स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रल के क्वेश्चन नंबर 26 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको दे रखा है इंटीग्रेशन कॉज रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है आपने। तो चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इसको। हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इसमें एक फंक्शन को आपने टी के इक्वल पुट करना है। उस फंक्शन की डिफरेंशिएशन जो है वो इसी फंक्शन में होनी चाहिए। तो अगर हम रूट एक्स को टी के इक्वल पुट करते हैं, पुट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन देखिए क्या होगी। रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 इज इक्वल टू टी। अब इसकी डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2 इज इक्वल टू दूसरी तरफ क्या हो जाएगा डी टी। दिस इम्प्लाइज, डिफरेंशिएशन सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, पावर पहले आती है 1/2 पहले आ गया, और x की पावर में 1 पावर माइनस होगी, 1/2 माइनस के 1 इज डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। दिस इम्प्लाइज 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 माइनस के 2/2। दिस इम्प्लाइज माइनस के 1/2 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। दिस इम्प्लाइज एक्स की पावर माइनस 1/2 है, अगर हम इसको नीचे लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, 1/2 एक्स की पावर 1/2 डी एक्स विच इज इक्वल टू डी टी। दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन स्टूडेंट एक्स की पावर 1/2 को हम रूट एक्स लिख सकते हैं, डी एक्स इज इक्वल टू 2, यहाँ पे डिवाइड में दूसरी तरफ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2 डी टी। अब देखिए यहाँ पे आपके पास फंक्शन 1/√x dx है, और 1/√x dx की वैल्यू आ गई 2 डी टी। यहाँ पुट कर दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ कोज एक्स, कोज रूट एक्स को आपने पुट किया है टी के इक्वल, तो रूट एक्स की जगह लिख सकते हैं हम टी कॉस टी, और डी एक्स अपॉन रूट एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 2 डी टी इंटू 2 डी टी। स्टूडेंट 2 जो है वो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी। दिस इंप्लाइज 2 कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन टी प्लस सी। दिस इंप्लाइज 2 साइन टी की वैल्यू है आपके पास रूट एक्स, पुट कर दीजिए प्लस सी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दे रखा है आपने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। स्टूडेंट इसमें कौन से फंक्शन को आप t के इक्वल पुट करेंगे कि उसकी डिफरेंशिएशन जो है वो इसी फंक्शन में है। तो यहाँ पे आपके पास दो फंक्शन है साइन 2x और cos 2x। अगर हम साइन 2x को t के इक्वल पुट करेंगे तो साइन की डिफरेंशिएशन होती है cos, तो cos यहाँ पे है आपके पास, तो पुट करिए, पुट साइन 2x इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन की डिफरेंशिएशन होती है cos 2x इंटू 2x की अगेन होगी, तो 2 इज डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। स्टूडेंट यहाँ पे आपको वैल्यू चाहिए cos 2x dx की, cos 2x dx को यहीं रखिए, 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, cos 2x dx इज इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाई 2। पुट करिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x को आपने पुट किया है t, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ t इंटू कॉस 2x dx की वैल्यू है डी टी बाई 2, डी टी बाई 2। अब देखिए एक सिंपल फॉर्म में बन गया, इसकी इंटीग्रेशन आप इजीली कर लेंगे। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन 1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, रूट टी को हम लिख सकते हैं टी की पावर 1/2 डी टी। अब इसको सॉल्व करना इजी है, 1/2 टी की पावर 1/2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में एक ऐड होता है, टी की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय सेम पावर नीचे भी आती है 1/2 प्लस 1, प्लस इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट सी। दिस इंप्लाइज 1/2 टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। दिस इंप्लाइज स्टूडेंट 3/2 इस तरफ लेके जाएंगे इसको, तो ये ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, इंटू टी की पावर 3/2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल आउट। दिस इंप्लाइज 1/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी, टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, टी है आपके पास साइन 2x, तो यहाँ पुट करिए 1/3 साइन 2x की पावर 3/2 प्लस सी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 27 का सोल्यूशन। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है cos ऑफ x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स
इसकी इंटीग्रेशन करनी है आपने, इंटीग्रेशन ऑफ कॉज ऑफ एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स dx। स्टूडेंट यहाँ पे हम किस फंक्शन को t के इक्वल पुट करें कि उसकी डिफरेंशिएशन जो है वो इसी फंक्शन में है। स्टूडेंट अगर हम 1 प्लस साइन एक्स को t के इक्वल पुट करें, पुट 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। स्टूडेंट इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन की डिफरेंशिएशन होती है कोज एक्स, 1 की 0 हो जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं है। कोज एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। स्टूडेंट आपके पास कोज एक्स डी एक्स है फंक्शन में, यहाँ वैल्यू पुट करिए। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ कोज एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स को आपने पुट किया है टी। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ √t नीचे है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। √t को हम लिखते हैं t की पावर 1/2, तो नीचे है t की पावर 1/2, ऊपर लेके जाएंगे तो बन जाएगा t की पावर -1/2 dt। अब इसकी इंटीग्रेशन जो है वो आप इजीली कर पाएंगे। t की पावर -1/2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में एक प्लस ऐड होगा और नीचे भी 1 ऐड होगा। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -1/2 dt इज इक्वल टू t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c। दिस इंप्लाइज t की पावर -1/2 -1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 और नीचे भी -1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। दिस इंप्लाइज t की पावर ऊपर बन जाएगा 1/2, माइनस के 1 प्लस के 2 हो गए 1/2 अपॉन नीचे भी सेम 1/2 प्लस c। दिस इंप्लाइज ये ऊपर इस 1/2 को ऊपर लेके जाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2/1 बन जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 2 इंटू टी की पावर 1/2 प्लस सी। स्टूडेंट टी की वैल्यू है आपके पास 1 प्लस साइन एक्स पुट कर दीजिए। दिस इंप्लाइज 1 प्लस साइन एक्स 1/2 को लिखते हैं हम √2, सॉरी 1/2 को हम रूट भी लिखते हैं तो इसको रूट लगा दिया प्लस सी। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 28 का सोल्यूशन। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके पास कोट ऑफ एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स। स्टूडेंट इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। कोट को आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स वाई साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब स्टूडेंट देखिए, अगर हम लॉग ऑफ साइन एक्स को टी के इक्वल पुट करते हैं तो इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन हमारे पास यहाँ पे है इस फंक्शन में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पुट log ऑफ साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी। स्टूडेंट डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएट log साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो log x की होती है 1/x, log साइन एक्स की हो जाएगी 1/sin x इंटू साइन एक्स की अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगी cos x dx इज इक्वल टू dt। ये बन गया आपके पास cos x अपॉन साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब देखिए स्टूडेंट cos x अपॉन साइन एक्स dx आपके पास ऊपर फंक्शन में है तो यहाँ वैल्यू पुट करिए। cos x साइन एक्स dx की वैल्यू आई है आपके पास dt इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स को आपने पुट किया है t। दिस इंप्लाइज, अब स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ t dt इजीली सॉल्व कर लेंगे आप। t की इंटीग्रेशन क्या होगी, t की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय सेम 1 प्लस 1 प्लस c। दिस इंप्लाइज t की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। दिस इंप्लाइज t है आपके पास लॉग ऑफ साइन ऑफ x, तो यहाँ पुट करिए लॉग ऑफ साइन ऑफ x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 29 का सोल्यूशन। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको दे रखा है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोज एक्स। स्टूडेंट आपने इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोज एक्स डी एक्स। अब स्टूडेंट हम अगर 1 प्लस कोज एक्स को t के इक्वल पुट करते हैं तो इसकी डिफरेंशिएशन ऊपर है आपके पास साइन एक्स, तो चलिए पुट करते हैं। पुट 1 प्लस कोज एक्स इज इक्वल टू टी। 1 की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 0, कोज एक्स की हो जाएगी माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हमें वैल्यू चाहिए साइन एक्स डी एक्स की, तो माइनस को दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस के डी टी हो जाएंगे। साइन ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के डी टी। वैल्यूज़ को यहाँ पुट करिए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ डी एक्स, साइन ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस के डी टी अपॉन 1 प्लस कोज एक्स को आपने पुट किया है टी।
दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस को बाहर ले लीजिए इंटीग्रेशन के, 1/t dt। स्टूडेंट 1/x की इंटीग्रेशन होती है log x, और 1/t की हो जाएगी log t माइनस ऑफ log ऑफ t प्लस c। दिस इम्प्लाइज माइनस log t की वैल्यू है 1 प्लस कोज एक्स, पुट कर दीजिए 1 प्लस कोज एक्स प्लस c। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 30 का सोल्यूशन। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन 30 के जैसा ही है, बस यहाँ पे 1 प्लस कोज एक्स का होल स्क्वायर है। ये भी सिमिलर आपने उसकी तरह ही करना है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोज एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। स्टूडेंट अगर हम 1 प्लस कोज एक्स को टी के इक्वल पुट करेंगे, पुट 1 प्लस कोज एक्स इज इक्वल टू टी, इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 1 की 0 कोज एक्स की हो जाएगी माइनस के साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। स्टूडेंट हमें साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू चाहिए, माइनस को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के डी टी। वैल्यूज पुट करिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस के डी टी, माइनस के डी टी अपॉन 1 प्लस कोज एक्स की वैल्यू है आपके पास टी, तो ये 1 प्लस कोज एक्स का होल स्क्वायर है तो टी का होल स्क्वायर बन जाएगा। दिस इंप्लाइज, माइनस को इंटीग्रेशन से बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ, स्टूडेंट यहाँ 1/t स्क्वायर है तो टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर की क्या करेंगे, हम इसको टी स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, टी की पावर माइनस के 2 डी टी बन गया। दिस इंप्लाइज माइनस टी की पावर -2 की इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, टी की पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 प्लस सी। दिस इंप्लाइज, जब भी इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो पावर में एक ऐड होता है और सेम पावर नीचे भी आती है आपके पास, माइनस टी की पावर -1, माइनस के 2 प्लस के 1 कितने हो गए, माइनस के 1 अपॉन नीचे भी माइनस के 1 प्लस सी। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट। दिस इंप्लाइज टी की पावर -1 है, इसको नीचे लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1/t प्लस सी। दिस इंप्लाइज टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, टी की वैल्यू है 1 प्लस कोज एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस कोज एक्स प्लस सी। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 31 का सोल्यूशन। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। नंबर 32 को कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 में दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कोट एक्स डी एक्स। स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए हमें इस कोट एक्स को चेंज करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कोट एक्स आपके पास होता है कोज एक्स अपॉन साइन एक्स के इक्वल इंटू डी एक्स। दिस इंप्लाइज, एल्सियम लीजिए, साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कोज एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। साइन को ऊपर लेके जाएंगे तो फंक्शन बन जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोज एक्स डी एक्स। अब स्टूडेंट इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए हमें 1/2 से बाहर मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऊपर भी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और बाहर 2 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास स्टूडेंट फंक्शन बन गया, ऊपर बन गया आपके पास 2 sin x। 2 sin x को आप 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर है, इसको बाहर ऐसे लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x को हम लिख सकते हैं sin x प्लस साइन एक्स। ठीक है, नीचे है आपके पास फंक्शन sin x प्लस कोज एक्स। अब स्टूडेंट हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए ऊपर कोज भी चाहिए, तो एक बार आप कोज ऊपर प्लस कर दीजिए और एक बार कोज को माइनस कर दीजिए। फंक्शन पे कोई असर नहीं पड़ा, कोज एक्स माइनस कोज एक्स कट जाएंगे आपस में और साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 sin x होते हैं। दिस इंप्लाइज 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर। अब स्टूडेंट 1/2 जो है वो आपके पास पूरे फंक्शन को डिवाइड कर रहा है, तो ऐसे ब्रैकेट के बाहर ले लीजिए। अब इंटीग्रेशन सॉल्व करिए, इंटीग्रेशन ऑफ, स्टूडेंट ऊपर देखिए साइन एक्स प्लस कोज एक्स एक साथ कर लीजिए, साइन एक्स प्लस कोज एक्स अपॉन साइन एक्स कोज एक्स, साइन एक्स प्लस कोज एक्स। एक फंक्शन आपके पास ये बन गया, दूसरा फंक्शन आपके पास प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस के कोज एक्स, साइन एक्स माइनस के कोज एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोज एक्स डी एक्स। आई होप आपको ये स्टेप समझ आया हो। अब आपके पास यहाँ पे दो फंक्शन बन गए, एक फंक्शन आपके पास साइन एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइड कर रहा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स को, दूसरा फंक्शन है आपके पास साइन एक्स माइनस के कोस एक्स, ये भी डिवाइड कर रहा है सेम फंक्शन को। अब स्टूडेंट यहाँ पे इंटीग्रेशन करना इजी हो जाएगा, 1/2 एज इट इज बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ, स्टूडेंट ये देखिए सेम फंक्शन है तो आपस में कट गए, इंटीग्रेशन ऑफ 1dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आपके पास फंक्शन है साइन एक्स प्लस कोज एक्स। अगर हम इस नीचे डिनोमिनेटर को टी के इक्वल पुट करेंगे तो इसकी डिफ्रेंशिएशन ऊपर फंक्शन में मौजूद है आपके पास। तो चलिए इस फंक्शन को पहले एज इट इज लिखिए, साइन एक्स माइनस के कोज एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोज एक्स इंटू डी एक्स। अब स्टूडेंट
1/2 ये फंक्शन तो आपके पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन आ गई। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx किसके इक्वल होती है, एक्स के, प्लस आपने इस फंक्शन को सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे पुट करिए, पुट साइन एक्स प्लस कोज एक्स इज इक्वल टू टी। इसकी हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन साइन की होती है आपके पास माइनस के कोज एक्स, प्लस कोज की होती है साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। प्लस वाले को पहले लिख लीजिए, साइन एक्स, माइनस वाले को बाद में माइनस के कोज एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपके पास है ऊपर साइन एक्स माइनस के कोज एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास डी टी, और अपॉन नीचे वाले फंक्शन को आपने टी के इक्वल पुट कर दिया है। यहाँ पे पुट करिए वैल्यूज, डी टी अपॉन टी। दिस इंप्लाइज 1/2 एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t डी टी। दिस इंप्लाइज 1/2 एक्स प्लस 1/t की इंटीग्रेशन क्या होगी, लॉग ऑफ टी प्लस सी। दिस इंप्लाइज 1/2 एक्स प्लस लॉग ऑफ टी की वैल्यू पुट कर दीजिए। टी को आपने क्या पुट किया था, साइन एक्स प्लस कोज एक्स, यहाँ पे पुट कर दीजिए साइन एक्स प्लस कोज एक्स प्लस सी। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन। स्टूडेंट साइन की डिफरेंशिएशन जो होती है वो प्लस के कोज एक्स होती है, और कोज की डिफरेंशिएशन माइनस के साइन एक्स होती है। तो यहाँ पे आपके पास माइनस आना है और यहाँ आपके पास प्लस आएगा। अब स्टूडेंट हमें ऊपर फंक्शन तो साइन एक्स माइनस कोज एक्स चाहिए, मतलब साइन एक्स आपका पॉजिटिव का चाहिए, कोज एक्स जो था वो नेगेटिव का चाहिए था। यहाँ पे कोज एक्स पॉजिटिव का आया है, तो आपने क्या किया है, माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया। माइनस को हम कॉमन लेंगे तो आपके पास साइन जो है वो नेगेटिव का है और कोस जो है पॉजिटिव का है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस के साइन एक्स बन जाएंगे और माइनस माइनस प्लस के कोस एक्स बन जाएंगे। तो यहाँ से आपके पास साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू, साइन एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स की वैल्यू आएगी माइनस के डी टी। माइनस को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये वैल्यू आएगी माइनस के डी टी, और यहाँ पे माइनस 1/t की इंटीग्रेशन होती है लॉग ऑफ टी, माइनस आपके पास माइनस के डी टी है, तो ये साइन आपका माइनस का आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस को बाहर निकाल लिए इंटीग्रेशन से। तो आपके पास आंसर जो है वो x/2 माइनस लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस कोज ऑफ एक्स प्लस सी आएगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33 में दे रखा है 1/1 माइनस 10x। आपने इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है, इंटीग्रल 1/1 माइनस 10x dx। और स्टूडेंट ये भी इंटीग्रेशन आपको करने के लिए इस फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस 10 होता है आपके पास साइन एक्स अपॉन कोज एक्स के इक्वल इंटू डी एक्स। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन 1 एलसीएम लीजिए नीचे, कोज ऊपर चला जाएगा, कोज एक्स माइनस के साइन एक्स अपॉन कोज एक्स डी एक्स। कोज को ऊपर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ कोज एक्स अपॉन कोज एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब ये फंक्शन भी आपके पास सिमिलर क्वेश्चन जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसकी तरह हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और 2 से ही ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 कोज एक्स अपॉन कोज एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ स्टूडेंट 1/2 बाहर है, इसको एज इट इज लिखेंगे। 2 कोज एक्स को हम लिख सकते हैं कोज एक्स प्लस कोज एक्स। स्टूडेंट नीचे है आपके पास कोज एक्स माइनस के साइन एक्स। अब हमें ऊपर साइन का फंक्शन भी चाहिए, तो एक बार साइन एक्स को प्लस कर दीजिए, दूसरी बार माइनस कर दीजिए, फंक्शन पे कोई असर नहीं पड़ा, इंटू डी एक्स। दिस इंप्लाइज अब आपके पास यहाँ पे 2 फंक्शन बन गए। 1/2 सबके साथ है तो इसको बाहर एज इट इज लिखेंगे, इंटू नीचे है आपके पास कोज एक्स माइनस साइन एक्स, तो ऊपर भी आपके पास एक बार कोज एक्स माइनस साइन एक्स कर दीजिए अपॉन कोज एक्स माइनस के साइन एक्स डी एक्स। स्टूडेंट अगला फंक्शन है आपके पास, एक बार आपने कोज एक्स माइनस साइन एक्स ले लिया, अब फंक्शन बचा आपके पास कोज एक्स प्लस साइन एक्स, तो दूसरा फंक्शन बन जाएगा कोज एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोज एक्स माइनस के साइन एक्स डी एक्स। दिस इंप्लाइज 1/2 इंटीग्रेशन कोज एक्स साइन एक्स से कोज एक्स साइन एक्स कट गया, आपके पास बचा 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोज एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोज एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब स्टूडेंट इस फंक्शन की इंटीग्रेशन तो इजीली हो जाएगी। इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास जो डिनोमिनेटर है उस फंक्शन को आप t के इक्वल पुट करिए, तो उसकी डिफरेंशिएशन ऊपर फंक्शन में है, तो चलिए पुट करते हैं।
पुट cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। cos की डिफ्रेंशिएशन होती है माइनस के साइन एक्स और साइन की होती है आपके पास cos x माइनस के cos x dx इज इक्वल टू dt। स्टूडेंट ऊपर आपके पास दोनों फंक्शन जो है वो प्लस में है, इसलिए यहाँ पे आप माइनस को कॉमन निकाल लीजिए, अंदर बच जाएगा आपके पास साइन एक्स प्लस के cos x dx इज इक्वल टू dt। माइनस दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो फंक्शन आएगा साइन एक्स प्लस cos x dx इज इक्वल टू माइनस के dt। यहाँ पुट कर दीजिए, दिस इंप्लाइज 1/2 1 dx की इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो x प्लस स्टूडेंट इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन एक्स dx की वैल्यू आई है माइनस के dt डिवाइडेड बाय इस फंक्शन को आपने t के इक्वल पुट किया है t। दिस इंप्लाइज 1/2 x माइनस प्लस इंटू माइनस, माइनस को बाहर निकालिए इंटीग्रेशन से, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। दिस इंप्लाइज 1/2 x माइनस 1/t की इंटीग्रेशन होती है log ऑफ t प्लस c। दिस इंप्लाइज x/2 माइनस 1/2 दोनों फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है 1/2 log ऑफ t की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, t की वैल्यू है आपके पास cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स प्लस c। तो ये है क्वेश्चन नंबर 33 का सोल्यूशन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ भी 1/2 जो था आपके पास पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई था, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाना भूल गई मैं। 1/2 को x से भी मल्टीप्लाई करना है, 1/2 को इस फंक्शन से भी मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ भी आपके पास 1/2 log ऑफ t आएगा, 1/2 log ऑफ साइन एक्स प्लस cos x प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर 32 और 33 के सोल्यूशन थे। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है आपके पास √tan x अपॉन साइन एक्स इंटू कोज एक्स। स्टूडेंट आपने इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है, इंटीग्रेशन √tan x अपॉन साइन एक्स इंटू कोज एक्स dx। और स्टूडेंट आपके पास ऊपर फंक्शन tan में है और नीचे फंक्शन साइन और कोज में है, तो आपको ये पूरा फंक्शन जो है वो सीकेंट या tan की फॉर्म में बना लेना है। तो क्या करेंगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर आपके पास √tan x अपॉन स्टूडेंट नीचे आपके पास साइन एक्स। अब साइन एक्स को किससे डिवाइड करें कि tan बन जाए, तो साइन को कोज से डिवाइड करेंगे तो ये फंक्शन tan बन जाएगा, इनटू में है आपके पास कोज एक्स। अब आपने कोज एक्स से डिवाइड किया है तो कोज एक्स से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इनटू dx। आई होप आपको ये स्टेप समझ आया हो। हमने ये जो फंक्शन है इसको tan की फॉर्म में लेके आना है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर तो आपके पास tan x है, नीचे आपके पास साइन है, साइन को tan बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, cos x से डिवाइड करना पड़ेगा। हमें पता है साइन x बाई cos x जो है वो tan के इक्वल होता है। अब आपने cos x से डिवाइड किया है तो cos x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये फंक्शन बन गया आपके पास ऊपर √tan x अपॉन नीचे बन गया साइन बाई cos होता है आपके पास tan x इंटू cos बन गया आपके पास cos स्क्वायर x dx। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन स्टूडेंट 1/cos स्क्वायर होता है आपके पास सीकेंड के इक्वल, तो इसको हम लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर x इंटू √tan x अपॉन tan x dx। दिस इंप्लाइज स्टूडेंट ये स्टेप आपको समझ आ गया होगा। 1/cos स्क्वायर को लिख दिया, 1/cos होता है सीकेंड के, तो 1/cos स्क्वायर हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर x और ऊपर है √tan x नीचे है tan x। अब स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर x इंटू √tan x। स्टूडेंट नीचे आपके पास tan x है और ऊपर है √tan x, तो आप क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे इस फंक्शन को, √tan x से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे भी √tan x के साथ ही डिवाइड कर दिया और नीचे है आपके पास tan x dx। अब ये √tan x आपके पास tan x हो जाएगा, ये फंक्शन जो है वो इस फंक्शन से कट हो जाएगा। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर x अपॉन √tan x इंटू √tan x tan x के इक्वल होगा, ये फंक्शन कट होगा और स्क्वायर रूट वाला बचेगा आपके पास फंक्शन, तो ये फंक्शन बचेगा नीचे √tan x dx। अब स्टूडेंट अगर हम पुट करें, पुट tan x इज इक्वल टू t, इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएट tan की डिफ्रेंशिएशन होती है सीकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। अब आपके पास ऊपर फंक्शन है सीकेंड स्क्वायर x dx, इसकी वैल्यू आ गई dt, पुट करिए, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर बन गया आपके पास dt अपॉन रूट ऑफ tan x को आपने पुट किया है t के। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ 1/t की पावर 1/2 dt। दिस इंप्लाइज
स्टूडेंट रूट टी को हम लिख सकते हैं टी की पावर 1/2, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो बन जाएगा टी की पावर माइनस के 1/2 dt। अब इसकी इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व हो जाएगी, टी की पावर इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो पावर में एक ऐड होता है और सेम नीचे भी पावर आती है आपके पास प्लस सी माइनस के 1/2 प्लस 1 कितना हो गया 1/2 टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी, ये बन गया आपके पास टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी। दिस इंप्लाइज 2 पर चला जाएगा टी की पावर 1/2 प्लस सी, दिस इंप्लाइज 2। टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, टी की वैल्यू क्या है आपके पास tan ऑफ एक्स, tan ऑफ एक्स की पावर 1/2 प्लस सी, 1/2 को लिख सकते हैं हम रूट इंटीग्रेशन रूट tan एक्स प्लस सी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 34 का सोल्यूशन। इस स्टेप को ध्यान से देख लेना, ये जो आपके पास रूट tan x होगा तो tan x वाला फंक्शन कट होगा, रूट वाला फंक्शन बचेगा आपके पास नीचे। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में दे रखा है आपको 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। स्टूडेंट आपने इसको सॉल्व करना है, इंटीग्रल 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। अब स्टूडेंट अगर हम पुट करेंगे 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, इस फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 1 की 0 हो जाएगी, लॉग एक्स की 1/x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ऊपर फंक्शन में 1/x है आपके पास, 1/x dx की वैल्यू आ गई आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स को पुट किया है t के, तो t का स्क्वायर और 1/x dx की वैल्यू आ गई dt। ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर dt किसके इक्वल होता है, t की पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 + c, दिस इंप्लाइज t की पावर 3/3 + c, दिस इंप्लाइज t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t की वैल्यू है आपके पास 1 प्लस log ऑफ x का होल क्यूब अपॉन 3 + c। तो ये है क्वेश्चन नंबर 35 का सोल्यूशन।